दोस्तों नमस्कार। हम कुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा महापर्व कुंभ जो स्नान है उसके लिए श्रद्धालु जो है आए हैं, बहुत सारे आए हैं। कुछ लोगों ने स्नान किया और कुछ लोगों ने स्नान कर करके चले गए हैं। यहाँ पर आज और अभी भी जो है बहुत सारे साधु श्रद्धालु नागा साधु मौजूद हैं। जब हम भ्रमण कर रहे थे तो इस दौरान हमें एक ऐसे बाबा का दर्शन हुआ जो कि मारुति बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी थोड़ी बहुत खासियत हमने सुनी है और हम देखते हैं कि ये बाबा जो है अपने विषय में क्या बताते हैं, ये नागा साधु कैसे बने और कैसे नहीं बने। और ये इनको चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप पीछे हमारा देख सकते हैं कि एक मारुति कार खड़ी है। यह मारुति कार कोई साधारण मारुति कार नहीं है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में भी बाबा आपको बताएंगे इस कार में क्या विशेषता है। और जब भी आप आएंगे, कोई भी श्रद्धालु अगर आता है तो बाबा चाय बनाते हैं और चाय पिलाते हैं। इस कारण से बाबा को चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जो है पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं और बाबा स्वेच्छा से जो साधु जो बने हैं, इस विषय में बाबा क्या कुछ कह रहे हैं थोड़ा सा हम लोग बाबा से जानना चाहते हैं। जी जी बाबा कुछ परिचय बताइएगा। बाबा कुछ अपने विषय में बताएं कि आपका लालन पालन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता पिता कैसे थे, आपके मन में कैसे आया कि हम नागा साधु। हमारा देश के लिए हुआ जी, हम किसी के दबाव में नहीं बने साधु, हम स्वेच्छा से अपने प्रेम से साधु बने और अंग्रेज और मुगल और देश के गद्दारों को काटने के लिए नागा साधु बने। जी बोलो। देश की भी रक्षा करेंगे, अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे और सेवा करेंगे। इन तीन चीज़ों से हार नहीं मानेंगे। जी ना हार मानी और ना ही मानूंगा कि नागा भारतवासी है। भारतवासी, हिंदुस्तानी नहीं भारतवासी। जी और हिंदू नहीं सनातनी। जी सुबह नहीं शाम नहीं, दिन नहीं रात नहीं, कभी हार नहीं मानते। जी दिन हो या रात, जी जब आ जाओ, जब हाजिर हैं सेवा के लिए। बाबा जब आप प्रारंभिक शिक्षा कर रहे होंगे, परिवार में होंगे, तो उसमें कितनी आयु में आपके मन में ये विचार आया कि हम नागा साधु होंगे? अच्छा, हमने 14 साल से बैराग लिया है। आज मेरी उम्र है 59 साल। जी ठीक है, आनंद है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हर चीज़ पूरा हरा भरा बाग है और जहाँ बैठ जाते वहाँ भी हरा ही भरा बाग लगाते हैं। शाम को पौधा लगाते हैं तो सवेरे फूल खिल जाता है। करीब 45-46 साल की उम्र में आप बाबा 45-46 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में आपने हाँ 31 अक्टूबर 1984 45-46 साल हो चुके हैं आपको नागा साधु बने हुए। हाँ 31 अक्टूबर 1984 जी मैं जिस दिन इंदिरा गांधी 29 तारीख को मारी गई थी उसी दिन घर द्वार छोड़ दिया था। जी बहुत खुशी हुआ था। क्यों हुआ था कि देश का एक गद्दार नाथूराम गौडसे ने मारा था। जी दूसरा देश का जो गद्दार था ना, जिसने साधुओं पर, गौ आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, वो इंदिरा गांधी थी। जी उसी को सुनते ही कि पता चला कि इंदिरा गांधी मर गई तो घर द्वार छोड़ दिया, बैराग ले लिया। जी और जिस दिन राम मंदिर का ललकार हुआ 370 का, उसी दिन घर द्वार परिवार से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दिया। जी और संसारी हमारा परिवार। इंदिरा गांधी के मृत्यु से बाबा आप दुखी थे? अरे दुखी नहीं थे, खुश हुए थे। खुश हुए? हाँ, देखो उसने बहुत कुछ किया। देश के मुसलमानों के लिए बकबोर्ड बना दिया, उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। ये नेहरू की देन है। और इंदिरा गांधी के माँ, ये गद्दार है कांग्रेस जी, ये राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बानो है, ओवैसी भोसड़ी का है, ये सब गद्दार हैं। इनको मारने के लिए हम नागा साधु बने। जी अगर एक मंच पे मिल जाए, हम तीनों के पीतल भर देंगे, चारों को। जी हम वो बाबा हैं, चंपल घाटी के बाबा हैं। यानी बाबा कांग्रेस से और खासकर इंदिरा गांधी और उनके परिवार से खासा नाराज हैं। अरे इनका नाराज नाम नहीं है, इनके बाप का नहीं पता है कौन सा बाप है, बाहर का है, घर का है, खेत का है, खरियान का है। जी इनके बाप का पता नहीं, ये तो दोगले हैं, जी इसलिए इनसे नाराज हैं। हम उससे खुश रहते हैं जो अपने बाप से बाप ललकार के कहता है कि हम हिंदू और हिंदुस्तानी हैं। बाबा थोड़ा अपने पिताजी के बारे में पता है? और पिताजी के बारे में क्या बताना है, वो IAS थे, गए दुनिया छोड़ के। अब हम IAS? हमें क्या लेना देना। पिताजी आपके IAS ऑफिसर थे? ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जी
उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से सारा काम चलेगा। तो पिताजी अच्छे पद पर थे, लालन पालन बहुत अच्छा हुआ होगा और चकाचक है। हर एक किसी भौतिक चीज़ सुख आपके पास होगा बाबा, तो सारे सब सुख कुछ, सुविधा को छोड़ करके आप सब। नागा साधु बन गए। अरे अभी तो आनंद आ रहा है, अभी तो सच्चा सुख है। जी गृहस्थी में तो तुमको पता है, अच्छा ही लगता है मुंह से बोलने में। जी, तो आपको यह जीवन ज्यादा सुखमय लगता है, ज्यादा आनंदमय लगता है। आनंदमय लगता है, और तलवार चले हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तब आनंद आएगा। अभी नहीं। वाह, जय श्री राम। तो यहाँ मैंने बहुत सारे नागा साधुओं से बात किया, तो प्राय सभी ने यह हमको बताया कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और आप भी उसका होना समर्थन कर नहीं रहे हैं। चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हम मानते ही नहीं है दूसरा राष्ट्र। हमारा हिंदू हिंदू राष्ट्र है था और रहेगा। जी। अन्ना गांधी गद्दार को हम राष्ट्रपिता मानते हैं। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं नहीं मानते। मानते। गद्दार है साला, वो राष्ट्रपिता है तो इतने बड़े भारत को जन्म देने वाली कौन सी उसकी औरत थी, वो हमें बताए। जी, अरे एक बच्चे को 3.5 किलो वजन देने में तो माँ बहन बेटी के प्राण निकल जाते हैं। वो इतने बड़े हिंदुस्तान को कहाँ से निकालेगा? तो बाबा जो है महात्मा गांधी को गद्दार राष्ट्रपिता कहे जाने पर भी खासा नाराज हैं। इनका कहना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जैसे शब्द से नहीं नवाजा जाना चाहिए। आगे बाबा कुछ बताएं कि आपको लोग मारुति बाबा का नाम से क्यों जानते हैं, कैसे जानते मारुति हैं? बाबा इसलिए जानते हैं, पहले हम मारुति पर रहते थे, हनुमान जी पर। जी हमारा हीरावाड़ी पंचवटी जी नासिक, जी वहाँ मारुति का मंदिर था, तो अमरनाथ जाते थे तो मारुति के नाम से जाते थे। जी वहाँ जेब कट जाती, चोरी हो जाती तो लोगों को पैसा देते थे घर भेजने के लिए। जी वहाँ मारुति के नाम से उधर से इधर निकले आए जम्मू में तो लंगर लगा दिया। जी अब भंडारे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ प्रयागराज कुंभ में आ गए तो गंगा मैया ने आशीर्वाद दे दिया। जी तो चाय वाले से जानते हैं, लेकिन चाय वाले से सबसे जानते हैं, लेकिन हम देश के दुश्मनों का पक्का दुश्मन है। जी बाबा जैसे योगी जी है ना, जी वैसे वो कह देते हैं योगी जी हम लात मार देंगे सीएम की कुर्सी में, जी। ऐसे ही हम लात मार दूंगा हर चीज में, लेकिन देश के गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। बाबा जब कभी हमारे देश में लड़ाई छिड़ेगा और आपको भेजा जाएगा युद्ध लड़ने के लिए, तो क्या आप जाएंगे? अरे पहले गर्दन तो हम ही काटेंगे। वाह, वाह भाई वाह। जय श्री राम। पहले गर्दन तो हम ही काटेंगे। बाबा आपसे अनुरोध करेंगे थोड़ा सा अपने कार के पास चल करके हमको उसके बारे में अरे तो बेटा सब पता ठीक है, ये कार ही है, तुम फोटो ले लो, यहीं से आ जाएगी कार, यहीं से आ जाएगी कार। इस कार में बाबा और कुछ खासियत है क्या? इस सामान्य कार में 800 मॉडल? एक कार में एक खासियत है, जहाँ युद्ध होगा वहाँ धार पार होगी। जी जैसे पिछले साल जो है पालमपुर में साधु मारे गए थे, जी जी अगर ऐसे कोई देश का गद्दार अगर मुझे घेरना चाहता है, उसकी हर चुनौती स्वीकार है। जी। गाड़ी का नंबर है TL CB 9038। जी। वो कभी भी आके सामना कर सकता है, उसकी हर परिस्थिति में देश के गद्दार की चुनौती स्वीकार करता हूँ। और पूरे पालमपुर वालों को चैलेंज है, एक समय ऐसा आएगा कि गर्मी के सीजन में आएंगे तो तुम्हारे पालनपुर में आग लगाएंगे पेट्रोल के, फसल पकी होगी जब आएंगे, जब तुमको पता चलेगा कि साधुओं को मारने का क्या परिणाम निकलता है। बाबा अगर कोई श्रद्धालु आपको इस कुंभ मेले के बाद अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, वो कहाँ आकर के मिलेगा? आपका अरे आश्रम कहाँ मिलना पर है? चाहे तो फोन पर बात कर ले, 94 25 12 78 38 पर संपर्क करें। जी एक बार बाबा और धीरे धीरे बोल दिया जाए। 94 25 12 78 38। जी अगर किसी को परेशानी है तो फ़ोन कर सकता है, किसी को बिच्छू काट लेता है फ़ोन कर सकता है, किसी का बच्चा रोता है डरता है तो फ़ोन कर सकता है, लेकिन फालतू व्यर्थ में अगर फ़ोन करोगे तो सीधा गाली ठोकूंगा। जी बाबा आपका कहीं आश्रम है जहाँ आप इसके बाद जाकर के नहीं, निवास हमारा कोई घर द्वार नहीं, कोई आश्रम नहीं। करें? जी इसके बाद कहाँ जाएंगे बाबा? कुछ कोई भरोसा नहीं, हमारी गाड़ी जो चल पड़ेगी मारुति 800, उधर ही हम चलते हैं। ये खराब नहीं होती, जब खराब होती है तो बता देती है हम खराब होने वाले, एक जगह पर छोड़ती है मुझे। बाबा आप कोई अस्थाई निवास पर नहीं जाएंगे, अस्थाई आश्रम पर नहीं जाएंगे, चलते रहेंगे? स्थाई तो 9 महीने रहा था माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से निकला फिर स्थाई नहीं, जी फिर तो चहल पहल करता रहा हूँ, वो करता रहूँगा। जी माँ को, माँ ने जितने दिन बंद रखा जेल में, उस जेल से पार हुए, अब कोई नहीं रोक पाएगा। जी 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 बाबा ये नागा साधु लोग अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों देते हैं? कष्ट मजबूत करते हैं शरीर को। जी हाँ, कष्ट क्यों देते, आनंद देते, शरीर को मजबूत करते। कष्ट सामने नहीं देख सकते हैं बाबा का चाय बन रहा है। अभी उन्होंने एक चाय बना करके रखी है, दूसरी चाय इन्होंने चढ़ाई है। कष्ट नहीं देते, जी ये चकाचक रखते हैं। हटना बेटा थोड़ा दूर ले जी 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 बात
बाबा जो है जो उन्होंने बताया कि जो देश के जो गद्दार हैं वो इनके ये जो है दुश्मन है। जब कभी देश पर कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले नागा साधु जाएंगे और अपना बोलेंगे कि हम लोग सर कटवाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और सर काटने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। तो बाबा ने बताया कि जो योगी जी और मोदी जी को धमकी देते उनकी चुनौती दिगंबर ध्यानपुरी नागा जी स्वीकार करते हैं। योगी जी तक तो अगर मोदी तक पहुंच गए तो उसका खानदान रावण की तरह मिटा दूंगा, पानी से ढूंढ के निकालूंगा। बाबा का कहना है कि जो योगी और मोदी के विरुद्ध में अगर कोई चाल चलेगा, कोई बात करेगा, उनके खिलाफ बोलेगा तो बाबा जो है उससे जो है प्रतिशोध लेंगे, उससे बदला लेंगे और उसको जवाब छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रावण की तरह उसका स्वाहा कर दूंगा। बाबा कर रहे उसका स्वाहा कर देंगे। योगी मोदी का भी मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। और ये बताए कि इस कार्य में योगी और मोदी का कोई सहारा भी इन्हें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम देखा हमने बाबा को, ये मारुति बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। थोड़ा हम कार की ओर चलते हैं और आप कुछ मैकेनिक का कार्य भी जानते हैं। पूरा कार करते हैं, ये कार कभी धोखा नहीं देती, ये खासियत है जी। ये कार जगह पर खराब होती, कभी इसने धोखा नहीं दिया है जी। जहाँ दुकान होती वही बता देती है कि बस हमको ठीक कर लो, पहले तो खराब होती नहीं है। आप अपने स्तर से कुछ इसके मॉडल में परिवर्तन भी करने की सोच रहे हैं? आपने परिवर्तन करूंगा, इसको आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसी बनाऊंगा, दोनों तरफ से लगेगी कि दोनों तरफ कार ही लगेगी जी। अगाड़ी पिछाड़ी समझ में नहीं आएगी, अगाड़ी दोनों तरफ से आएगी जी। ठीक है जी जी जी। बाबा का कहना है कि आगे से और पीछे से दोनों तरफ से एक ही तरह दिखेगी और यह गाड़ी उनके लिए ऐसी गाड़ी है जो कभी इनको धोखा नहीं देती है। इस तरह से हमने देखा कि कुंभ मेले में भांति भांति के लोग हैं, बाबा हैं, नागा साधु हैं और हम लोग अध्यात्म की खोज में निकले हैं, सत्य की खोज में निकले हैं और जीवन को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जीवन क्या है, क्यों है, दुख क्यों है। आखिर लोग कभी कभी जीवन में अपने मुसीबतों से घबरा करके साधु बनते हैं, संत बनते हैं, या कुछ लोग स्वेच्छा से साधु और संत बन जाते हैं। तो इन साधु और संतों की कैसी गतिविधियाँ होती है, इनकी मानसिकता क्या होती है, इनके विचार क्या होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने एक बात कॉमन देखी, वो बात यह है कि जितने भी नागा साधु हैं उनका कहना है मेरे पास दो चीज़ें हैं, शस्त्र है और शास्त्र है। हम लोग जो है पूजा अर्चना भी करते हैं, हम लोग विश्व कल्याण के बारे में ईश्वर से हम लोग दुआ भी मांगते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और अटूट जो है आस्था के साथ जो है ईश्वर की आराधना करते हैं ताकि विश्व में शांति बरकरार रह सके। दूसरी बात उन्होंने बताया कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म का हम लोग पालन करते हैं और इस के राह में अगर हिंदू धर्म के राह में, सनातन धर्म की राह में, हमारे राष्ट्र के राह में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो ये लोग उसका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये लोग कांग्रेस के नेताओं से या कांग्रेस के जो कार्य प्रणाली रही है अब तक उससे भी खासा नाराज हैं। दूसरी ओर इन्होंने बताया योगी और मोदी की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य प्रणाली है वो प्रशंसनीय है और योगी और मोदी के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई साजिश किया जाता है तो उसके विरुद्ध यह जो है लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह से हमने देखा और मारुति बाबा के विषय में आप लोगों को बताया। शुक्रिया, थैंक यू।